कई सारे जो है घर गिर चुके हैं, कई सारे जो है निशानात घर के मिट भी गए हैं, कई सारे जो है निशानात घर के मिट भी गए हैं। नुकसान तो बेहद हुआ है, नुकसान इतना ज़्यादा हुआ है कि और लंबा वक्त लगेगा। अपने ताल्लुकात रखने वाले इलेक्ट्रिशियंस और प्लम्बिंग के जितने भी हैं उनका मुआवजा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से दिया जाएगा और जितने भी यहाँ पर आकर काम करेंगे इंशाअल्लाह हम जो है उनका मुआवजा देने के लिए तैयार हैं। फ्री कोई आकर ना करें, मेहरबानी होगी कि हम पैसा दे करके उनको जो है यहाँ काम कराएंगे। शबाना, हमारे अम्मी पर थे, उनको कैंसर आ रहा था। मैसूर को गए थे, मैसूर को गए थे ज़रा दिन के पानी बारिश उसको पूरा सामना सभी थोड़ा ये हो गया। तुम्हारा घर की क्या भाड़े का घर? भाड़े का घर। क्या काम करती तुम्हें? मैं रील कर तुम्हें अम्मी कहाँ है इस वक्त? अम्मी मैसूर में अस्पताल में। कितना मिलता है? तुम काम करे तो कितना मिलता है? 300 रुपये। 300 रुपये। घर में क्या पूरा चलेगा? उनका चलेगा पूरा, क्या भी नहीं है। घर तो चलेगा, घर में जो आइटम था वो भी नहीं है, खाली एक दिन बचा। कौन सा एरिया में आया? शोहर क्या काम करते हैं? हमारे शोहर उनको काम याद रहता, गैरेज को जाती रद्द में नहीं रहता काम। कितने बच्चे कौन कौन रहते थे माँ? यहाँ हमारा नहीं होती सदस्य, ऐसा हमारे आते खा लेते आपको सो जाते। और हमारा अम्मी पैसा नहीं करना। मेरा 2 बच्चे हैं। बोलो माँ, क्या है तुम्हारा घर? हमारा घर यहाँ गए से टुटका किराया दिए थे सो टुटका। कौन कौन थे माँ घर में? हाँ, घर में बच्चे सब ये घर में कौन थे जो किराए को दिए थे? कौन भी नहीं है यहाँ। इन्होंने की अम्मी गई सुनो 3 महीने होगा मैसूर को जाकर ना तबीयत अच्छी नहीं कर को। पूरा आइटम था उनका उसमें एक जरा उन्हें उठा ले चल गए थे, एक जरा था पूरा घर तबाह होगा। तबाह होगा। हमारे घर में भी पानी सब भर जाता। ये हमारे क्या काम करते? हमारे यजमान ऐसे कुली करती, हम एक बिरयान बनती। क्या मिलता है रोज तुम्हारा? रोजाना कितना तनख्वाह? बिरयान बनती कितना मिलता है? 200। हमारे उनकी भी तबीयत अच्छी नहीं है, 1 साल हुआ पैसे पूरी करने आपका दौरान हुआ है रामनगर में, किस तरह के हालात हैं? आपको क्या लगता है कि क्या कमी है यहाँ पर? लोगों से आपकी मुलाकात हुई है, क्या लगा आपको? देखिए, हम यहाँ पर जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से लगातार 2 दिन से यहाँ पर रात दिन मेहनत कर रही है। हमारी टीम जो है दिन रात काम कर रही है। यहाँ पर जो देखा गया, हमने भी जो है राशन किट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है और अभी भी करते आ रहे हैं। लेकिन अब ये महसूस हो रहा है कि इस वक्त जब हमने पूरा जायज़ा लिया, जायज़ा लेने के बाद ये यहाँ पर जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो नज़र आ रहा है वो है इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बिंग का काम, प्लम्बर्स, ये जो है सबसे ज़रूरी अब इस वक्त जो है काम बाकी है। अगर ये काम हो गया, प्लम्बिंग का काम हो गया या फिर इलेक्ट्रिशियंस का काम हो गया तो कुछ ना कुछ जो है घरों को राहत मिलेगी। घरों के अंदर जो है घरों के अंदर जो है करंट ग्राउंड होकर के वो बाहर सो रहे हैं। अक्सर कल रात में हम पूरा जायज़ा लिए, कल रात को आए थे
कई ऐसे घर हैं जो वहाँ पर जो है करंट ग्राउंड होकर है। तो इस वजह से मैं जितने भी ये मेरा मैसेज जितने लोगों तक जा रहा है उनसे एक आजिज़ाना गुजारिश ये है कि अपने ताल्लुक़ात रखने वाले इलेक्ट्रिशियंस और प्लम्बिंग के जितने भी हैं उनका मुआवज़ा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से दिया जाएगा और जितने भी यहाँ पर आकर काम करेंगे इंशाअल्लाह हम जो है उनका मुआवज़ा देने के लिए तैयार हैं। फ्री कोई आकर ना करें, मेहरबानी होगी कि हम पैसा दे करके उनको जो है यहाँ काम कराएंगे। सर मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर कोई प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन आकर यहाँ पर काम करेगा तो उसकी फ़ीस जो है वो मजलिस से जी बिल्कुल। जो भी अगर यहाँ आकर के प्लम्बिंग का और इसका जो काम करेंगे इलेक्ट्रिशियन का, उनका जो है पैसा दिया जाएगा। अब उस चीज़ की यहाँ बहुत कमी है। यहाँ राशन हर ऑर्गेनाइजेशन से, हर कमेटी से, हर पार्टी से बेहद एक घर के अंदर 10-10, 12-12 किट राशन पहुँच गई है। यहाँ खाने की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ जो है चूल्हा और गैस और जो घरेलू साजो सामान है उसकी कमी नज़र आ रही है। सर आप कल रात से जायज़ा ले रहे हैं, कितना नुकसान हुआ, कुछ अंदाज लगा सकते हैं? नुकसान तो बेहद हुआ है, नुकसान इतना ज़्यादा हुआ है कि और लंबा वक्त लगेगा। कई सारे जो है घर गिर चुके हैं, कई सारे जो है निशानात घर के मिट भी गए हैं। वहाँ ऐसा लग रहा है कि पहले घर ही नहीं था, ऐसा लग रहा है। तो ये सारे चीज़ें हैं, बड़े पैमाने के काम हैं जो अभी सेटल करने के लिए मेरी एक गुजारिश ये है कि राशन का काम थोड़े दिन रोक करके जो इनको सहूलियात है, जैसे कि देखिए अब पानी की इतनी किल्लत है यहाँ पर। ये इलाका जो है यारब नगर है, यारब नगर के इलाके के अंदर पानी की किल्लत है। हमने सुबह से टैंकर पानी मंगा करके यहाँ पर पानी सप्लाई किया है और भी ज़रूरत है। तो यहाँ पानी की ज़रूरत है और पानी स्टॉक करने के लिए ड्रम्स वगैरह, बकेट, ऐसे भी चीज़ें नहीं हैं। ऐसे चीज़ों की अगर कोई आगे बढ़कर कुछ करना चाह रहा है तो सारे इलाकों में पानी का इंतज़ाम करें और ड्रम का इंतज़ाम करें, जो ज़रूरत है उस पर जो है निगरानी करें। सर कोई सियासती लीडर जो बड़े बड़े लीडर्स हैं मुसलमान के जो कायदीन हैं, क्या उन्होंने किसी ने यहाँ पर आकर किसी वादा किया है कि आगे चल के वो कुछ काम करेंगे? कुछ इत्तला है? नहीं, यहाँ के लोकल्स को आप वो उसकी इंक्वायरी आप ले लीजिए। बहरहाल हमने यहाँ पर 2 दिन से काम कर रहे हैं, कोई नज़र नहीं आया। सर रास्ते यहाँ जिस हालत में नज़र आ रहे हैं, लगता है कोई गवर्नमेंट का काम वगैरह नहीं हो? बिल्कुल नहीं हो रहा है। यहाँ के पूरे रास्ते बंद हो चुके हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ जाना हो रहा है, बहुत ही तकलीफ है। नज़र आ रहे हैं जी, जो नेचुरल हालत में थे ये बहुत ही खतरनाक। बिल्कुल बहुत खतरनाक है। आप देख सकते हैं यहाँ के जो बच्चे मस्तूरात हैं, बच्चे हैं, उनकी हालत देख सकते हैं। यहाँ के कोई इंतजामात का ठीक से होकर नहीं है। जो बेघर हुए हैं उनके लिए क्या बनाने का ये एमआईएम की जानिब से क्या रहेगा? हमने उनको कहा कि हम आर्जी जो है शेड मार के देंगे, तो उन्होंने मना कर दिया कि वो हमारे घर ख़ास घर नहीं है, हम यहाँ पर जो है किराएदार हैं। तो हमने जहाँ जो ओनर है उससे हम मिलने रब्ता करने के लिए कहा है और उसके बारे में सारी चीज़ें डिटेल्स उनसे ले करके एक घर के ऊपर काम करेंगे इंशाअल्लाह। सर अभी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर क्या क्या दे रही है लोगों को? अभी फ़िलहाल जो है राशन दे रही है। पहला काम तो साफ़ सफाई में लगी है, बाकी का जो है राशन किट बांट रहे हैं। और जो है अब जो आज से जो तकाज़े आए हैं वो है इलेक्ट्रिशियन का और प्लम्बिंग का, घरेलू सामान और बाकी कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब कर रहे हैं। और मेडिसिन भी लाए हैं, जो फार्मेसी के जो आइटम है वो भी लाए हैं। डॉक्टरों की कमी है यहाँ पर, जो है डॉक्टर्स की कमी है, थोड़ा डॉक्टर्स की टीम की ज़रूरत है। अगर वो हो जाए तो इंशाल्लाह और भी। और जो हमारी रज़ाइल फाउंडेशन जिसके अंडर काम कर रही है, एमआईएम से शरफुद्दीन साहब हमारे पास आए, इनकी निगरानी में हमारे यहाँ 1400 किट आए। कल तक 1400 किट आए, अभी तक 700 किट तकसीम हो चुके हैं, जिसमें ज़ियाउल्लाह ब्लॉक कवर हुआ, अर्केश्वरा कॉलोनी कवर हुआ, टीपू नगर फातिमा लेआउट कवर हुआ। अभी यहाँ पर आधे घंटे में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और जो एरिया बाकी हैं, जो न्यू एक्सटेंशन टीपू नगर गौसिया मोहल्ला, ये भी इंशाल्लाह किट आकर पहुँच के हैं, वो भी तकसीम हो जाएंगे। और जो भी एमआईएम के साहब ने हमारे को इतला दी है, जो भी नुकसान, जो भी अभी यहाँ की फ़िलहाल ज़रूरत है, इसको आइडेंटिफाई कर हमारे तक पहुँचाएंगे तो हम उसकी पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए हम सर्वे में हैं
तो इनको जितना भी हम यहाँ पे कमजोरी नजर आ रही है पूरी तहकीक कर इन तक बात को पहुँचाएंगे और इनके जरिए से अमल में काम लेके आएंगे। ऐसे कितने एरियाज हैं जो नुकसान हो गए हैं? सर यहाँ पर टोटल 6 एरिया नुकसान हुए हैं, इसमें 3-4 एरिया बहुत सारा नुकसान घरों की डेमोलिश तक हो चुकी है। पहले दिन जो अखबारात में वो इतला दिए हैं बस उतनी है, ज़मीनी सतह पर कुछ भी काम अमल में नहीं आया है अभी तक। क्या डिमांड है आपकी हुकूमत से? हुकूमत से देखो जो घरों का फुलफिल है, उनका जो साजो सामान है, रेशन किट है, इसमें पूरे हमारे मुस्लिम ब्रदरान हेल्प करके फुलफिल कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि जिसके घर डेमोलिश हो चुके हैं उनके घरों की बनाने की कोई तरतीब बनाए और जहां से पानी आकर नुकसान पहुंचा है उसको रोकने की, परमानेंट रोकने की फिक्र करें ताकि दोबारा ऐसी हालत ना आए। और इसकी वजह से पूरे गांव के शहर के रास्ते पूरे गड्ढे खराब हो चुके हैं। इस रास्तों को क्लियर करने का, रास्तों को नए रास्ते डालने का सख्त इक़दाम पहुंचाएं।